हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बीजेपी की 3 स्टेट में जीत के बाद स्टॉक मार्केट के लिए क्या आने वाला अगला 5 साल अमृतकाल होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के दिल में यही ख्वाहिश है कि अमृतकाल बने, तभी तो पैसा बनेगा। तो आपका क्या नजरिया है, कमेंट में बताइए। और अब हम शुरू करते हैं कहानी की। 3 स्टेट में जीत हो गई, पूरे मार्केट के रूप रंग को बदल दिया। मार्केट सुपर ब्लास्ट खुला, निफ्टी 2% ऊपर हुई, लेकिन बैंक निफ्टी 3.5% अप हुई। अब सवाल यह है कि बैंक निफ्टी ज्यादा क्यों भागी? अब ये अगर हमने क्रैक कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें पैसा कहां से कमाने को मिलने वाला है। तो यानी आज हम जानेंगे बैंक निफ्टी ज्यादा क्यों भागी, ये है पहला पार्ट। दूसरा है हमारे स्टॉक मार्केट में जो तेजी हुई, क्या सिर्फ इलेक्शन की ही कहानी तक थी या कोई और भी चीज थी कैटलिस्ट के तौर पे जो इकट्ठी होती जा रही थी? और तीसरा एफआईआई की कहानी में कुछ वो कहानी जो आपने आज तक ना सुनी हो। तो इन सब को समेटेंगे और किस सेक्टर पे कहां पे पैसा लगाया जा सकता है मोदी सरकार में, उन सब को समेटते हुए आज की वीडियो को एंड करेंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्यार दीजिए और लर्निंग लेते रहिए, क्योंकि लर्निंग रहेगी तभी अर्निंग होगी। उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़े हुए होंगे, जहाँ पर जो भी इलेक्शन की कहानी चली, जो भी मार्केट का अपडेट है, सब कुछ हम देते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और यूट्यूब कम्युनिटी को बहुत प्यार देने के लिए, जहाँ पर इस इलेक्शन से रिगार्डिंग सारे अपडेट थे और जो हमारे फॉलोअर्स थे उसका फ़ायदा ले रहे थे, तो ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से लर्निंग और अर्निंग मिलती रहेगी। तो 3 दिसंबर को यानी कल 4 राज्य के नतीजे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 3-1 की जीत ने क्लियर कर दिया कि होने वाला क्या है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं स्टॉक मार्केट के एंगल से बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, मणिपुर सहित जो भाजपा की है डबल इंजन सरकार की जो टैगलाइन है, उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया। अब इससे क्या हो गया कि भैया, अगर देखा जाए एज पर डेटा तो 53% पब्लिक पे अब बीजेपी राज कर रही है। अब यहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही। तेलंगाना में हार जरूर गए, बट सीट इंक्रीज हुई है, ये एक पॉजिटिव रुझान है। तो ये जितने भी डेटा आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये एक सेमीफाइनल मैच था जो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नंबर से जीत गए हैं। अब जो फाइनल मैच होगा 2024 का राष्ट्रीय चुनाव, वहां पर मोदी जी को आने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से आ जाएंगे। और जब ये हुआ तो मार्केट खुला गैप अप, क्योंकि लगातार मैं आपके साथ बता रहा था, जहां पे मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी, आपके स्क्रीन पर दिख रही है, निफ्टी टारगेट 21,800, सेंसेक्स टारगेट 74,000, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इस तेजी की बात क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है। एंड आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इन सब के मद्देनजर अगर आप एक और डेटा की तरफ नजर डालते हो तो सितंबर और अक्टूबर में एफआईआई लगातार शुद्ध नेट सेलर थे, बट अब पिछले कुछ दिनों से बाय करना चालू किया है। और अगर हम देखते हैं नवंबर का डेटा, तो 9,000 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब इसमें रीज़न मोदी सरकार तो है ही, बट जो और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, अमेरिकी बॉन्ड में गिरावट, क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मोड में आ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ आज नहीं, ये जो फ्लो स्टार्ट होगा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और अगले 12 महीनों में ये इन्वेस्टमेंट और तेज हो जाएगी। अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर एफआईआई इन्वेस्टमेंट में भारत का हिस्सा बहुत कम है। विदेशी इन्वेस्टर हैं, उन्होंने चीन में करीब $3.5 ट्रिलियन का इन्वेस्ट किया है, जबकि इंडिया में सिर्फ $0.6 ट्रिलियन का। इसका अर्थ क्या है? एक बहुत बिग मार्केट खाली पड़ा है, जहां पे ये पैसा हमारे इंडिया में आ सकता है, हमारे पैसा में लग सकता है। और वो अब उम्मीद ऐसी की जा रही कि स्टेबल गवर्नमेंट होने के बाद ऐसा होना बहुत आसान होने वाला है। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो कर दीजिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एक और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये कि जब हम 12 मंथ के ट्रेंड पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि जैसे नए नए ट्रेडर आते हैं ना मार्केट में, वैसे एफआईआई की भी पूरी नई पीढ़ी आई है जिन्होंने इंडिया में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया था।
उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इंडिया में। वो पहली बार विचार कर रहे थे कि नहीं, अब हम दूसरे कंट्री में तो लगाते थे बट इंडिया में अब हम लगाएंगे। तो ये बहुत यूनिक डेटा है और बहुत मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत एक्साइटमेंट है कि नहीं, ये मतलब अगर हमारे देश के बारे में जब जो FII ने कभी पैसा नहीं लगाया और वो इस तरीके से सोच रहे हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और अगर वो थोड़ा बहुत हिस्सा भी अगर इंडिया में ट्रांसफ़र होके आ गया तो FII इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से दुगना हो सकता है। और आपको इससे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं, अगर आपने FII का पैटर्न देखा हो तो इनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में रहती है और लार्ज कैप के शेयर जो रो रहे हैं, रिटर्न नहीं दे रहे हैं, इनके कैश फ्लो के बाद रॉकेट सिंह बनने में टाइम नहीं लगेगा। पेपर में नोट कर लीजिएगा वीडियो के टाइम के साथ, जिससे जब FII का फ्लो बढ़े और वैसे वैसे लार्ज कैप के शेयर जहाँ पे उनकी हिस्सेदारी है बट वो रो रहे हैं, उसके बाद देखिएगा कि वो किस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा किसी भी शेयर को इस एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे ये लगता है कि हाँ, ये है तरीका पैसा कमाने का। और जब हम इस कन्विक्शन, इस नॉलेज के साथ पैसा लगाते हैं तो हमें होता है फ़ायदा। अब बीजेपी की जीत से मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है जो आपको दिखा। इसका रीज़न क्या है कि जो एक कहानी थी, अरे किसकी सरकार आएगी, सरकार अगर चेंज हो गई तो जितनी पॉलिसीज़ थी वो कहीं बदल ना जाए, ये सबसे बड़ा डर है। क्योंकि देखो, हर गवर्नमेंट चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपने को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, अपने को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। तो यहाँ पर अब क्या है, प्री इलेक्शन रैली आ सकती है। प्री इलेक्शन रैली आती है जब लगता है कि नहीं, अब वही सरकार आएगी। तो ये भी एक सेकंड पॉइंट है दिमाग में रखने का। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में तेजी क्यों हुई। देखिए, इसका रीज़न ये है कि भाजपा के जीतने से फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ दिख सकती है और मार्केट जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी दिख सकती है। रीज़न है कि RBI ने बेहतर माहौल बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर काम किया है, जिसके कारण बैंकों के वैल्यूएशन अपग्रेड हुए हैं, बैंक जो कई कंपनियां उनके रिटर्न रेशियो बेहतर हुए हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जहां पर जिन एंगल पे लोग फाइनेंशियल सेक्टर से दूर रहना पसंद करते थे पिछले 5 सालों में, वो इतने बेहतर हुए हैं कि लोग अब उनकी तरफ दौड़ना पसंद करते हैं। दैट्स द बिग रीज़न बैंक निफ्टी ने बैंग ऑन परफॉर्मेंस किया निफ्टी के ऊपर। और दैट्स द बिग रीज़न, आप किसी भी एनालिस्ट की तरफ नज़र डालोगे तो हर एक एनालिस्ट ये कहता है कि फाइनेंशियल सेक्टर मुझे बहुत पसंद है, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा मौका बन सकता है। ये है वीडियो की तीसरी खास बात। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। वीडियो को लास्ट में अगर आप समरी कमेंट में डालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बात आती है कि भैया चलो सर, बीजेपी तो बहुत हो गया, बट ओवरऑल और क्या पॉइंट हैं जो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल, मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, कई सारे कैटलिस्ट हैं। GDP का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 7.6% का, बेहतरीन। चाहे सरकार किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट GDP का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर दिख रहा है तो ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। उसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई 5 मंथ के लो पर है 4.87%। अगर महंगाई दर नीचे आए तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। तीसरा, चूंकि ये क्लियर हुआ कि बीजेपी आ रही है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने का मतलब क्या है, पॉलिसी स्टेबिलिटी। ध्यान से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने का मतलब होता है पॉलिसी स्टेबिलिटी, यानी जिस पॉलिसी पे वर्क हो रहा था, जिस पॉलिसी पे इतने पैसे खर्च करके प्लान बना के किया गया था, उसी प्लान को आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो मेहनत के पैसे हैं वो बर्बाद नहीं होंगे, उसी प्लानिंग पे चीज़ें चलती रहेंगी। तो जो कंपनियां, जो भी पाइपलाइन में सारी चीज़ें वो एज इट इज़ बढ़ेंगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ेंगी। उसके बाद है ऑल टाइम हाई GST ग्रोथ रेट 15% पे, खतरनाक। जो GST का कलेक्शन 15% का जंप हुआ, खतरनाक। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस तरीके से निकल के आ रही हैं और मार्केट के सेंटिमेंट्स को मजबूत कर रही हैं। और इस मार्केट के सेंटिमेंट्स मजबूत करने में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ, आप बस, अभी मैंने इस पूरी वीडियो में सारी कहानी आपको बता दी और उस कहानी के आधार पर अब ये देखो मोदी जी कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को पसंद कर रहे थे। मोदी जी का पसंद था PSU स्टॉक, तो PSU स्टॉक यानी जो पॉलिसीज़ थी वो एज इट इज चलेगी, तो वहाँ पे PSU ऑलरेडी आ जाएगा। फिर मोदी जी की पॉलिसी थी
डिफेंस पे, डिफेंस के सेक्टर चल रहे थे, डिफेंस चलेगा। मोदी जी की पॉलिसी थी बैंकिंग का, जो बताया चीज़ें बदली तो बैंक चलेंगे। पावर सेक्टर में बेहतरीन काम हो रहा है, रिन्यूएबल में बेहतरीन काम हो रहा है, ये चलेगा। रियल एस्टेट में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, रियल एस्टेट को फ़ायदा मिलेगा। और एक है बोनस पॉइंट, उसके बारे में बताता हूँ, पहले पांचों को सुन लेते हैं। तो ये पांच जो सेक्टर हैं, मुझे लगते हैं कि ये बहुत बेहतरीन सेक्टर हैं, जहाँ पर जो काम हो रहा था वही एज इट इज़ होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो वहाँ पे ये पूरा टर्न अराउंड और बहुत बेहतरीन मौका मिलने वाला है एज पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सेक्टर से। और एक सेक्टर है अदानी जी का। आज देखो पूरी तेजी हुई, क्योंकि ये सारा सेंटिमेंट का खेल है, राइट। तो कनेक्शन नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेंटिमेंट का खेल है। तो अदानी ग्रुप एज पर सेंटिमेंट है, बट मेरे को अदानी ग्रुप पसंद नहीं है। ट्रेडिंग करना पसंद है, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये कहानी है जहां पर इस तरीके से ये बनते हैं। लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, कि आपने जैसे देखा निफ्टी में क्या हुआ, बम्पर गैप अप हो गया, और निफ्टी अब कहाँ ट्रेड कर रही है, 20,700 के आसपास में, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इसका सपोर्ट हो गया 20,200 के पास का। तो अब ये जो 20,200 के पास का जो इसका सपोर्ट लेवल हो गया, वहाँ पे मार्केट किस तरीके से, चूंकि मार्केट जो है इतनी तेजी के बाद कहाँ पे रुकता है, कहाँ वापस से थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस से बाइंग का मौका देता है, वो देखने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। क्योंकि इतनी गैप अप के बाद क्या गैप अप करके ही मार्केट खींचता चला जाता है, या थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, मुझे पर्सनली लगता है, जो हमें नज़र रखनी होगी, जो हमें एक फ्रेश एंट्री का मौका दे सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म थी निफ्टी की तुलना में। तो वहाँ पे आज क्या हुआ है कि अगर आप 21 जुलाई 2023 का हाई देखोगे बैंक निफ्टी का, तो 46,369.50 का है, और आज बैंक निफ्टी ने हाई मारा 46,484 का, राइट। तो दैट मीन्स क्या हुआ, डबल टॉप का ब्रेकआउट है। वहाँ पर अगर इसको ट्रिपल टॉप भी कह लें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उसी बीच में 15 सितंबर 2023 को 46,310 का हाई लगा था। तो यानी ओवरऑल अब क्या है, 46,500 के ऊपर में अगर बैंक निफ्टी बंद होती है तो फिर यहां से एक नेक्स्ट मूव मिल सकता है। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट को देखते हुए और उस ब्रेकआउट के ऊपर करते हुए फिर निफ्टी की एंट्री लेनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से हम गेम प्ले कर लेंगे, जहां पर कल हम इन चीज़ों को देखते हुए आपके साथ चीज़ें शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बस वीडियो को आप भी लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे, और प्यार देते रहेंगे, मोहब्बत देते रहेंगे, और कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा।